सुनाओ। नोट्स का है, एक्रो का है, दोनों के बीच में एक ही है, एक ही दोनों के बीच में। थोड़ा ऑन कर दो। फिर बातचीत नहीं। क्या हुआ बेटा, टेंशन में दिख रही हो? कोई पैसा नहीं, इस तरह करो। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपन लोग। नाउ बड़ा बातचीत नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। शुभम आर यू ओके? किस गहन चिंतन है बेटा? बस उसमें चिंता, कुछ ना हो तो आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन कर लेना बेटा। है बेटा, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन है बेटा? विशाल गुप्ता। एनीवे नाउ लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक हम आ गए थे बेटा आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए। क्या ये कुछ दिया ही नहीं, तो आपने कुछ किया ही नहीं। सब आज्ञाकारी बच्चे, आप बोलते हैं तो करते हैं, बाकी हम नहीं करते हैं बेटा। ऐसा बेटा इधर ठीक है। नाउ एडहोक एजुकेशन लिमिटेड परचेज ए प्रोजेक्टर रुपीज 10 लाख। और कब परचेज किया आपने बेटा? 1 जनवरी 2013 को आपने परचेज किया। इसकी लाइफ कितनी थी बेटा? 10 साल लाइफ थी। कर दिया क्या? ठीक है बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, संडे को अपनी बैच है तो क्या हुआ? कृष्ण कन्हैया बनना है क्या अपन को? कितनी गोपियां आने वाली है आपके आसपास बेटा यार? बैच का टाइम रहेगा सुबह 9 से 11, 8 बजे भी नहीं, 9 बजे, 9 से 11 आपका बैच रहेगा बेटा। हैप्पी? ठीक है। आज डे क्या है? फ्राइडे, सैटरडे। मैं नया चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखना संडे के दिन बेटा, प्लीज ना सर। पार्टनरशिप पढ़ेंगे बेटा। अब ये नई की आवाज किसकी तरफ से आई बेटा? फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे। जो मेरी मर्जी होगा वो पढ़ाऊंगा, ना फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा ना पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, कुछ और ही पढ़ाऊंगा बेटा मैं। पार्टनरशिप पढ़ना है, आपने बोला पार्टनरशिप पढ़ेंगे बेटा बस है। कुछ बोला ही नहीं उसने, वो तो मना कर रही, बोलने वाली खुद ही। एनीवे बातचीत नहीं, सब अच्छे बच्चे हो आप लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले कंसेप्ट में आपको समझाता हूं। जब असेट्स आपने परचेज की थी तब आपने सोचा था असेट्स की लाइफ 10 साल है, पर असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू किया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 4 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, और पता लगा असेट्स की लाइफ अब 8 साल ही है। क्या ऐसा हो सकता है? या आपने सोचा था असेट्स की लाइफ 10 साल है, 5 साल बाद पता लगता है कि असेट्स की लाइफ तो 12 साल है। क्या ऐसा हो सकता है? तो क्या चेंज इन एस्टिमेशन ऑफ लाइफ हो सकता है, या चेंज इन स्क्रैप वैल्यू हो सकता है? तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट एक बात बोलता हूं कि मान लो एक असेट्स आपने 5 लाख रुपए में परचेज की थी, ये कॉस्ट ऑफ असेट्स है, और आपने सोचा था कि इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो कितना है बेटा? 10 ईयर्स। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी बेटा? 10 ईयर्स। और आपने सोचा इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है बेटा, वो स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 लाख रुपीज इसकी क्या है बेटा? स्क्रैप वैल्यू। क्या ऐसा हो सकता है? अब 1 लाख की स्क्रैप वैल्यू है,
5 लाख उसकी क्या बेटा यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स है। बेटा बोलो क्लियर। तो बेटा मुझे बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपने एट द एंड ऑफ द एट द 6th ईयर स्टार्टिंग remaining life of assets is 3 years। क्या ऐसा पॉसिबल है? जब हमने असेट्स को परचेज किया था तब डिसाइड किया था उस केस में कितना बेटा हमने सोचा था असेट्स लाइफ कितनी होगी बेटा 10 साल। 5 साल गुजरे और 6th ईयर के स्टार्टिंग पता लगा अब असेट्स की लाइफ कितनी है बेटा 3 साल ही। मतलब आपके इनिशियल ईयर पे जो आपने स्टार्ट किया 10 साल माना था और 5 साल बाद पता लगता है कि असेट्स की यूजफुल लाइफ 8 साल ही है। 3 साल आ गई ना। देखा जाए तो आपने 5 साल सोचा तो 5 साल गुजर गए तो 5 साल और चलनी चाहिए। अरे हाँ है ना। कितने साल और चलेगी बेटा 3 साल। तो असेट्स लाइफ टोटल कितनी हो गई बेटा 8 साल। तो डेप्रिसिएशन 8 साल में ही चार्ज होना चाहिए। तो कैसे चार्ज होगा बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। ये 10 साल की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 Are you getting my points? स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास बोलो। और आपने लाइफ वापस बताया 8 साल निकले बोलो हाँ है ना। ये पता कब लगा बेटा इनिशियल ईयर में स्टार्ट में लग गया 6th ईयर में बेटा 6th ईयर में। तो बेटा 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर 7th ईयर 8th ईयर 9th ईयर और 10th ईयर की बात करेंगे। तो 1st ईयर तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना बेटा आपके पास 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 10 दैट वी कैन से 40,000। यहाँ पे भी कितना होगा बेटा 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 40,000। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है किसी को क्या बेटा। अब यहां हमें पता लगता है कि लाइफ अब सिर्फ इतनी ही और बची है। तो बट ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 5 मतलब 5 लाख में से अभी तक हम कितना चार्ज कर चुके हैं बेटा 2 लाख चार्ज कर चुके हैं। वैल्यू कितनी बची बेटा 3 लाख रुपए। बोलो हाँ है ना। अब 1 लाख तो आपकी स्क्रैप वैल्यू है बेटा बोलो। तो बेटा इस लाइफ को कितने साल में राइट ऑफ करना है बेटा आपको 3 साल में आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा बेटा बोलो। अरे बेटा उससे भी क्या फर्क पड़ेगा 2 लाख ही फिर तो। हाँ 4 लाख 4 लाख में 2 लाख गया बचा कितना 2 लाख। 3 लाख में से 1 लाख गया बचा कितना बेटा। बात तो ही है नहीं है समझ में। तो बेटा अब इन 3 सालों के अंदर बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 667। क्या सभी को समझ में आया। ये आपका 6th ईयर 7th ईयर 8th ईयर का डेप्रिसिएशन होगा दैट्स इट। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल सा 1 लाइन का क्वेश्चन दैट्स इट बेटा। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो और सॉल्व करो। हाँ पूरा पढ़ो पूरा सॉल्व करो बेटा। बेटा किन किन स्टूडेंट्स का बेसिक पढ़ना बाकी है।
आपके लोगों की बैच 9:30 में लगती है ना, मेरी मॉर्निंग में 7:45 पे मेरी पहली बैच लगती है बेटा। तो अभी बैच क्लैश नहीं हो रही है, तो आपको मॉर्निंग में कल से आना है 7:45। ठीक है बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके अलावा। तो बेटा बैच क्लैश नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं आपको, मुझे पता लगा। तो कल बेसिक तो उसमें बहुत सा हो चुका है, फिर भी बेटा 50% बेसिक अभी भी बाकी है बेटा, ठीक है ना। तो बेसिक जिनका बाकी है, तो आप मॉर्निंग 7:45 पे, मेरी मॉर्निंग वाली बैच चल रही है, तो 7:45 से 8:45 तक उसमें बैच चलती है, तो वहां आपको कवर अप हो जाएगा बेटा। तो फिर हमारा क्या होगा, बाद में करवाऊंगा बेटा। ने मना नहीं किया है कि मैं नहीं करवाऊंगा बेटा, ठीक है ना बेटा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर जो इंटरेस्टेड है, जिनको लग रहा है कि हमें बेसिक वापस पढ़ना है या कुछ करना है, तो मॉर्निंग 7:45 to 8:45 की बैच है, उस बैच में आके आप रिकवरी ले सकते हैं। बाकी तो मैं कराऊंगा अलग से बेटा, पर वहां एकदम होले होले चल रहा है बेटा। आई मीन बहुत धीमे 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 चल रहा है, इसलिए। बेटा अपन कहाँ गए थे इतने दिन बेटा, कल आप कहाँ थे, आए थे? ठीक है, कोई बात, आया बेटा।
देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बेटा? 11 के अंदर एक असेट्स है जिसकी लाइफ कितनी है बेटा? कॉस्ट कितनी है बेटा? 5 लाख। ये कॉस्ट ऑफ असेट्स, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा? 10 इयर्स। क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, तब स्क्रैप वैल्यू क्या मानेंगे बेटा? निल। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 10%, तो ये गिवन नहीं भी होता फर्क नहीं पड़ता बेटा। गिवन है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो नहीं होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम 10% निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय क्या? यूजफुल लाइफ असेट्स। इससे डेप्रिसिएशन आ जाएगा बेटा आपके पास। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बेटा आपके पास? 5 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना है? निल। लाइफ कितनी है? 10 इयर्स। कितना आएगा? 50,000। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है बेटा। और डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो भी आपका 10% ही आ रहा। देख लो बेटा, सिर्फ वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। क्लियर? अब एक बात मुझे बताओ, एक असेट्स जो आपने परचेज की है इसकी लाइफ 10 साल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 साल उसकी लाइफ है बेटा। ईयर कौन कौन सा बेटा? 2000, 12 13, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17 18, 18 19, 19 20, 20 21 एंड 21 22। ये आपके ईयर है। तो भैया एसएलएम के बेसिस पे देखा जाए तो हम बात करें 50,000 का डेप्रिसिएशन हर साल लगना ही चाहिए बेटा। बट 2015-16 में आप गए और पता लगा कि 3 साल तो गुजर चुके हैं बेटा, अब सिर्फ हमें 7 साल और गुजारने चाहिए थे। बट नहीं, अब आप कितने और गुजार पाओगे बेटा? 8 साल ही गुजार पाओगे। मतलब 5 साल और गुजारने हैं, बात खत्म। और रिगार्डिंग माई पर्स तो बट ऑब्वियसली बात है 50 50 50, दैट मींस टोटल 150 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका। तो वैल्यू कितनी बची बेटा? 3,50,000। अब 3,50,000 को रिमेनिंग लाइफ कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय हमने 5 किया। 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बड़ा हैप्पी? क्लियर? सिद्धांत समझ में आया बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? दैट्स इट सर। अगर 10 साल की जगह लाइफ 12 साल हो गई होती तो 350 डिवाइड बाई यहां करते बेटा, यहां पे कितना? 9। अरे लाइफ बढ़ भी तो सकती है, तो फिर 350 डिवाइड बाई हम कितना करते बेटा? 9 करते हैं। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? यह था क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा आपके पास? 11। क्वेश्चन नंबर 12 हम पेंडिंग रखेंगे, 13 पेंडिंग रखेंगे। और नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। 12 13 14 पेंडिंग, 15 पे आओ बेटा आप लोग। ध्यान समझना, इस क्वेश्चन के अंदर जब हम आप लोगों से बात करेंगे, इस मेथड को बोलते हैं डिप्लेशन मेथड। लिखो बेटा, कौन सी मेथड? नेक्स्ट मेथड कौन सी पढ़े बेटा अपन? डिप्लेशन मेथड के बारे में अपन यहाँ पे बात करें। डिप्लेशन मेथड कौन सी मेथड बेटा? डिप्लेशन मेथड के बारे में अपन यहाँ पे बात करें। ये मेथड कब यूज की जाती है? माइंस वगैरह अगर होते हैं बेटा, अगर आपने, जब आप कोई माइंस को आप लीज पे लेते हो बेटा, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लीज पे जो जमीन, पहाड़ या कुछ भी आपको मिलता है, तो सिचुएशन उसकी एक लमसम अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। से एग्जांपल, आपने एमपी गवर्नमेंट से एक कोई माइंस आपने लीज पे लिया, कोई पहाड़ लीज पे लिया, वो बोला इस पहाड़ को तोड़ो, और जो भी इस पहाड़ को तोड़ने से जितना भी मटेरियल निकलेगा सब आपका। बट इस पहाड़ को तोड़ने के लिए हम आपसे 50 लाख रुपए चार्ज करेंगे। मतलब समझ आई मेरी बात? मतलब से एग्जांपल, आई एम एमपी गवर्नमेंट, आपको मैंने बोला कि एक पहाड़ बना हुआ है, ये पहाड़, ये एक पहाड़ है बेटा, इस पहाड़ को तोड़ना है,
इससे जितना भी कंकरी निकलेगी, पत्थर निकलेगा, वो सब आपका। बट इस पहाड़ को आप तोड़ोगे तो उल्टा में और आपसे पैसा ले रहा हूं। कितना पैसा ले रहा हूं? 50 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए मैं आपसे चार्ज करता हूं, किसके लिए बेटा? इसके लिए। और मुझे इससे पता है कि इस पहाड़ को तोड़ने से ज्यादा नहीं, 100 लाख, 10 लाख टन का बेटा क्या निकलेगा बेटा? यहां से पत्थर निकलेगा। Are you getting my points? इस पहाड़ को तोड़ने से इतना 10 लाख टन का क्या निकलेगा? पत्थर निकलेगा। पर मुझे पता है कि उसमें से 10% तो मेरा नॉर्मली क्या होना है बेटा? लॉस होना ही। 20% तो मेरे को क्या होना है बेटा? वहां पे नॉर्मली क्या होगा? वहां पे वेस्ट चला जाएगा, क्यों? पत्थर तोड़ूंगा तो उड़ के भी बाहर निकल जाएगा बेटा। Are you getting my point? Is it possible? तो ऐसी सिचुएशन में मुझे बताओ, अल्टीमेटली आपके हाथ में कितना टन पत्थर आएगा बेटा? 8 लाख टन आपका पत्थर हाथ में आएगा बेटा इससे। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये 5 लाख कॉस्ट है 8 लाख टन की बेटा। तो बताओ 1 टन के लिए कितना पैसा आएगा आपके पास? 1 टन की कॉस्ट कितनी आ रही है? 6.667, 6.25 एग्जैक्ट। अरे कुछ तो बोलो। अरे सीधी सी बात, मैं आपको बोलता हूं पहाड़ तोड़ो, और यहां तोड़ने से जो भी मटेरियल निकलेगा आपको, और इस पहाड़ तोड़ने के उल्टा मैं पैसा आपसे ले रहा हूं। सो ये तो गलत बात है बेटा। एक्चुअली ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि हम तो पहाड़ तोड़ रहे हैं, पर बेटा पहाड़ तोड़ने से जो मटेरियल निकल रहा है किसका मालिक? आप बनोगे या मैं बनूंगा? आप बनोगे, और बेच के आपको पैसा मिलेगा बेटा। बोलो। तो ऐसी सिचुएशन में 50 लाख रुपए में मैंने आपको बोला कि 50 लाख रुपए में आपको दे रहा हूं, दैट्स इट। और 4 साल में जितना यूज कर सकता हूं उतना यूज कर लो, ऐसा कुछ भी बोलता हूं। बट आपको पता है कि 50 लाख से कैपेसिटी कितनी की है? 10 लाख टन की। बट कुछ पत्थर ऐसे हैं, कभी उड़ के निकल जाएगा या इधर उधर वेस्ट हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो 20% तो नॉर्मल लॉस होना है, ये बात तो तय है। तो अल्टीमेटली आपके हाथ में कितना टन पत्थर आएगा बेटा? 8 लाख टन ही आएगा आपके पास। तो 8 लाख टन पत्थर निकल के आ रहा है, तो 1 टन के लिए आपने कितना पैसा पे किया? 50 लाख पे करते हो 8 लाख के लिए, कितना आया बेटा आपके पास? 6.25 टन की बात करें बेटा अपन। बेटा अब समझना, आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपने यहाँ पे 2 लाख टन निकाला माल, यहाँ पे आपने 6 लाख टन निकाला बेटा आपने बेटा, यहाँ पे 1 लाख टन माल निकाला बेटा, और यहाँ पे 1 लाख टन माल निकाला। क्या ऐसा हो सकता है? बोलो। तो बेटा अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 50 लाख को किस रेशियो में बेटा? कुछ नहीं बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6.25। देखना बेटा एक बार, 6.25, 6.25, 6.25, कितना अमाउंट आया? फटाफट निकालो यहाँ पे। 50,000 कितना आ रहा है? 39 लाख, am I right? 25,000, 6 लाख 25,000, इन सब का सम करो, कितना अमाउंट आ रहा है बेटा आपके पास? 50 लाख रुपए वापस आ रहा है। आया सर? कुछ समझ में नहीं आया, बहुत स्पीड में चल गए सर। समझना मेरी बात को बेटा, सीधा सा फंडा है बेटा। इस पहाड़ को तोड़ने के लिए आप 50 लाख पे कर रहे हो। इस पहाड़ को तोड़ने के लिए कितना पैसा पे कर रहे हो बेटा? 50 लाख क्या कर रहे हो बेटा? पे कर रहे हो। तो क्या ये पहाड़ तोड़ना आपके पास 4-5 साल के लिए आपके पास आ गया? तो ये आपके लिए असेट्स बन गया बेटा। बोलो, क्या ये पहाड़ भी तो आपके लिए असेट्स है? कि 4 साल तक इसके आप मालिक बन गए ना? अरे यार, अब मुझे बताओ, इस पहाड़ को 4 साल में टूट जाएगा और तोड़ने से 10 लाख टन पत्थर निकलेगा, ये पता है। बट हमें भी ये पता है कि तोड़ने से 2 लाख का 20% माल तो उड़ जाएगा, चोरी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे हाथ में इफेक्टिव कितना है बेटा? 8 लाख। तो 8 लाख पैसा पे किया कितने के लिए बेटा? 50 लाख के लिए। तो 50 लाख पे किया, 50 लाख आपने पे किया कितने के लिए बेटा? 8 लाख टन के लिए। तो भैया 1 टन के लिए कितना पैसा पे किया? 6.25 रुपीज बेटा। बोलो, टन के लिए पैसा आपने पे किया? अरे हाँ है ना। अब बेटा एक बात बताओ, पहाड़ को तोड़ना है तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, वेदर। हो सकता है फर्स्ट ईयर जब आप तोड़ने गए तो ऊपर का पार्ट बहुत हार्ड था, सिर्फ 2 लाख टन ही माल निकल पाया फर्स्ट ईयर बेटा। बोलो हाँ है ना। अब अच्छा फिर आया कितना बेटा? सेकंड ईयर गए तो माल अच्छा निकल रहा, बहुत स्मूथ निकल रहा है, तो 6 लाख निकल गया। बाद में नीचे जैसे जैसे नीचे जाते हो माल अब कम निकलता है बेटा, तो 1 लाख निकला।
फिर बाद में फोर्थ ईयर में कितना निकला बेटा? 1 लाख निकला। बोलो हाँ है ना? तो सीधी सी बात, 1 टन का कितना है बेटा? 6.25। तो 2 लाख टन का कितना हुआ बेटा? 12,50,000। इज द डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? क्या ये गलत है? कितना है ये? नहीं हो सकता है। ये कितना हो रहा है? ओ, गलत गलत। ठीक है, अब बोलो कितना आ रहा है? 6 6 24। आया समझ में आपको बेटा? बेटा बोलो, कुछ भी नहीं, कॉमन सेंस है। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। नहीं आया समझ में बेटा? बेटा मतलब ये जैसे हमने बोला 8 लाख टन का प्रोडक्शन मिलेगा, हमने ऐसा मतलब कहने का मतलब ये बेटा 50 लाख अपने पैसा पे किया, 10 लाख कैपेसिटी, हमें पता है 20% लॉस हो जाएगा बेटा। तो हमें पता है फर्स्ट ईयर में 2 लाख टन माल निकला, सेकंड ईयर में बेटा 4 लाख टन माल निकला बेटा, थर्ड ईयर में एक, ये मैंने फिगर लिया अपने हिसाब से, नॉर्मल फिगर कुछ भी बेटा।
आंसर? बस 1 मिनट बेटा वेट कर। नहीं आ रहा है? मेरे को भी नहीं आ रहा है बेटा। मैं कोशिश करता हूं मुझसे बन जाए तो देखना बेटा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने एक कोई चीज लीज पे ली बेटा 10 साल के लिए। कितने साल के लिए लीज पे ली बेटा? 10 साल के लिए लीज पे ली। और लीज के लिए हम पैसा पे कर रहे हैं कितना बेटा? ₹5 लाख। बोलो हाँ है ना? तो कॉस्ट ऑफ लीज आपका बनेगा रुपीज कितना बेटा? 5 लाख। पर जिस चीज को हमने लीज पे लिया उससे होने वाला प्रोडक्शन जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं बेटा वो कितना बेटा? 25 लाख है। 25 लाख टन, यही ना शायद? बट 20% तो बेटा एक्सट्रैक्शन में ही क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या? जब हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन तो वहां से उड़ जाएगा या ऐसा कुछ भी खत्म, लॉस्ट हो जाएगा बेटा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आपके हाथ में कितना आने वाला है बेटा? 20 लाख ही आने वाला है। तो देखा जाए हमने जो 5 लाख पैसा पे किया है इससे हमें सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन मिलेगा। क्या इस बात को एग्री करते हो? तो मुझे बताओ 1 टन के लिए कितना हुआ? 5 लाख रुपए हम पे करते हैं 20 लाख टन के लिए बेटा। तो अल्टीमेटली क्या 0.25 हमारा खर्चा होगा कितना टन के लिए बेटा? पर टन। क्या इस बात को एग्री करते हो बेटा? तो हमें पता है कि फर्स्ट ईयर सेकंड, अब जितना जितना प्रोडक्शन आएगा बेटा तो फर्स्ट ईयर 3 लाख का प्रोडक्शन हुआ बेटा। सेकंड ईयर बेटा 5 लाख का प्रोडक्शन हुआ। सेकंड थर्ड ईयर 4 लाख का प्रोडक्शन हुआ। मल्टीप्लाई बाई 0.25 तो हमें तो सिर्फ 3 साल डाटा अवेलेबल है तो हम 3 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बेटा। अभी बेटा यहाँ कितना आएगा बेटा? 75 यहाँ पे आएगा, 1,25,000 आएगा बेटा। और यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 1 लाख रुपीज आएगा। यहाँ तक क्या पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है? अब आप अपना डाउट पूछो। शुभम पूछे आपका डाउट बेटा। यस बेटा। ओके ओके, समझ में नहीं आया बेटा? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? ये था डिप्लेशन मेथड के बारे में डिस्कशन हमने। आप गौरव तो डाउट है बेटा? नाउ नेक्स्ट बात करता हूं बेटा, ध्यान समझना बेटा। नेक्स्ट मेरा मशीन आर रेट। कौन सी रेट है बेटा? मशीन आर रेट। कभी कभी क्या होता है कुछ मशीन जो होती हैं वो मशीन ईयर बेसिस पे चलती है बेटा। उनकी लाइफ कुछ घंटों के बेसिस पे होती है। मैं जब आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ कॉपी की मशीन बात करता हूँ, क्योंकि मशीन जो होती है बेटा उसकी लाइफ ईयर्स की बेसिस पे नहीं होती, उसकी लाइफ नंबर ऑफ कॉपीज पे होती है बेटा। आप 10 लाख कॉपी निकालोगे उसके बाद मशीन खराब हो जाएगी। लेट एक एग्जांपल में बात करता हूँ। अब 10 लाख कॉपी आप 10 साल में निकालो, अब 10 लाख कॉपी आप 2 साल में निकालो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो जितनी नंबर ऑफ कॉपीज निकलेगी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, कि वहां पे यूजफुल डिपेंड नहीं करेगा बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से एग्जांपल एसी की बात करते हैं बेटा हम। एसी की लाइफ भी जितने घंटे चलेगा उसके बिहाफ पे चलता है बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स बेटा? क्लियर? अब जब मैं यही बात करता हूँ कुछ मशीन ऐसी है उनकी लाइफ कितनी हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो मशीन कितने घंटे चलेगी उससे पता लगेगा। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है मशीन आर मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। तो से एग्जांपल मैं आपको समझना, कॉमन सेंस समझ में आपको आ जाएगा। एक मशीन आपने परचेज की, उस मशीन की कॉस्ट जो है बेटा 1 लाख रुपए है। कितना है बेटा? 1 लाख रुपए। इसकी लाइफ गिवन नहीं है, बट ये पता है कि मशीन जो चलेगी वो सिर्फ 20 आवर्स ही चलेगी, 20 घंटे से ज्यादा मशीन वो नहीं चलेगी। बात खत्म। तो बेटा ये मशीन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर 5 साल मशीन को हमने चलाई और 5 साल में 20 घंटे चल गए। ये हो सकता है 2 साल में चल जाए, हो सकता है 1 साल चल जाए। अरे हाँ है ना? तो मुझे ये पता है इस साल चल रही है 6000 घंटे चली बेटा, यहां पे चली 3000 घंटे चली बेटा, यहां पे चली 2000 घंटे चली बेटा, यहां पे चली 5000 घंटे चली बेटा, और यहां चली बेटा कितने? 4000 घंटे मशीन चली। क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? तो बट ऑब्वियसली बात हमें पता है कि ये मशीन जो हमने
परचेज की जिसके बारे में हम आप लोगों से यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये मशीन चलेगी 1,00,000, कॉस्ट है 20,000 घंटे की। तो बताओ 1 घंटे की कॉस्ट कितनी रुपए बेटा? 5 रुपीज पर आवर। क्या सभी को समझ में आया बेटा? तो मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5, दैट मीन्स कितना आएगा? 30,000 रुपीज यहाँ पे आएगा। कितना आएगा? 15,000 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 10,000 रुपीज आपके पास आएगा। कितना आएगा? 25,000 रुपीज आपके पास यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 20,000 आएगा, और इन सब का सम करो, ये अमाउंट इक्वल टू 1,00,000 रुपीज ही आएगा। ये भी एक टेक्निक है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। डिपेंड ऑन द असेट्स ना, असेट्स वो असेट्स किस कैटेगरी फिर डिपेंड करेगा आपके। और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, अगर वो मशीन इस कैटेगरी की है कि उसकी लाइफ जो है बेटा कि घंटे पे चलेगी तो घंटे पे, ईयर्स पे तो ईयर पे, अरे हाँ है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। और समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करो। हाँ पूछे बेटा। क्यों नहीं आ सकती? अरे बेटा मॉड्यूल में जो पढ़ा वो चीजें नहीं है, फिर भी एग्जाम में पूछता है ना। डिप्लेशन मेथड है तो फिर आज से 2 साल पे 2 अटेम्प्ट पहले बेटा सिलेबस में मॉड्यूल में ज्वाइंट वेंचर चैप्टर नहीं था। आज से 2 अटेम्प्ट पहले मॉड्यूल में एनपीओ चैप्टर नहीं था, बट एग्जाम में आया है ना, इसलिए बेटा। ऐसा नहीं, मॉड्यूल तो बेटा पुराने अमेंड होते ही नहीं कभी कभी बेटा, इसलिए उन्हें भरोसा नहीं करना उन पे बेटा। भले वो लेटेस्ट प्रिंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, गलतियां रहती है उस पर बेटा, इस चीज की मिस रहते हैं बेटा, तो उसको इग्नोर करने का। 16 पे आओ फटाफट से। 16 ना, सॉल्व करो फटाफट। और बेटा उसमें फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद मैं रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करूंगा। जिन जिनको भी रेक्टिफिकेशन पढ़ना है तो वापस उस बैच में आके बैठ सकते हैं बेटा। जब भी वैसे खत्म होगा उसके बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, जब रेक्टिफिकेशन शुरू होगा तब बेटा। वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन में डाउट है पिछले क्वेश्चन के अंदर, डिप्लेशन मेथड के अंदर। सर आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, बाद में फोर्थ फिफ्थ ईयर में क्यों नहीं किया? फोर्थ ईयर में कितना प्रोडक्शन किया क्या आपको पता है क्या? फिफ्थ ईयर में कितना क्या क्या पता है क्या? नहीं तो फिफ्थ जब प्रोडक्शन नहीं पता तो किससे करूंगा बेटा मैं? तो बेटा अभी हमारे पास 3 साल डाटा अवेलेबल थे तो 3 साल के लिए बात किया। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, अब आपका डाउट ये हो सकता है कि सर ठीक है समझ में हमें आया, 3 साल के बाद हम प्रोडक्शन बंद ही कर देते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल? तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड इतना क्लेम किया, कितना क्लेम किया? 75 प्लस 125, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख क्लेम कर लिया। अगर आप बिजनेस को बंद ही कर देते हो तो अभी 2 लाख बचा हुआ है, तो पूरा 2 लाख उसी ईयर में राइट ऑफ कर देना। बोले बेटा आपका डाउट? बेटा यहाँ पे तो बेटा 3 साल का, अगर हो सकता है आगे भी गिवन, हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 साल का डाटा अवेलेबल था तो 3 साल के हिसाब से क्वेश्चन हमने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर बेटा 5 लाख की मशीन है, एस्टिमेट लाइफ कितनी है बेटा इसके पास? बेटा 1 लाख। और रिगार्डिंग पॉइंट्स बस समझना क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ध्यान समझना बेटा। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है बेटा? 5 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा? 1 लाख। एस्टिमेटेड आर कितने बेटा? 1 लाख। तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पर आर बेसिस पे बेटा, तो 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय कितना बेटा? 1 लाख। कितना आ रहा है बेटा? 4 पर आर बेटा। किस लेवल को माइनस तो करेंगे ना बेटा। आप में किसी ने ऐसा किया कि पूरे 5 लाख को कर दिया बेटा?
गलती नहीं होगा बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू अवेलेबल है, तो बेटा हमें करना पड़ेगा बेटा। बोलो। तो बेटा हमने मशीन चलाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कितने साल की गिवन है बेटा? फोर्थ। अरे कितने साल गिवन है? 3 साल। और 3 साल के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ईयर चली कितना बेटा? 10,000 आर। सेकंड ईयर 18,000 आर। आप लोग बोलती नहीं हो यार। 20,000 आर। थर्ड ईयर 18,000 आर। मल्टीप्लाई बाय कितना? 4 4 4। 40,000, 80,000। सर आपने आगे क्यों नहीं किया? अरे जब मुझे पता ही नहीं मैं कहां से करूंगा यार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर। बाकी मेथड 17 18 कल करेंगे। होपफुली हम कल इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे बेटा। क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। बेटा आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दें बेटा। अब आप लोग बेटा क्लियर। कल हो सकता है कि मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊं बेटा, सूरज के 40 एमसीक्यू बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू।